भोग रहे हैं, इसलिए इनके क्लेश का कोई उपाय बताइए। नारद जी ने उनसे पूछा तो भगवान श्री हरि बोले जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम कहब न आन कछु वचन न बिसाह नारद सियावर हम झूठ नहीं बोलते। भगवान सत्यनारायण इसलिए हैं कि वो जैसे जैसे चीनी के बने हुए घोड़े की टांग तोड़ के देख लो वो भी मीठी निकलेगी, उसका सर तोड़ दो वो भी मीठा निकलेगा, उसका मुंह सूंड तोड़ दो वो भी मीठी निकलेगी, पूंछ तोड़ो वो भी मीठी निकलेगी। ऐसी सत्यनारायण भगवान इसलिए सत्यनारायण हैं, उनका प्रत्येक अवयव, यद्यपि वो अवयव हम कह रहे हैं अवयव विहीन है, तो भी वो हर तरह से केवल और केवल सत्य स्वरूप है, उनमें सब कुछ सत्य है। ऐसे भगवान जो कुछ कहेंगे वो सर्व सत्य सदा सर्वदा सत्य ही होता है। इसलिए भगवान बोले कि व्रत मस्ती महत पुण्यम स्वर्गीय मर्त्य दुर्लभम। एक व्रत है स्वर्ग और मर्त्य लोक के बीच में दुर्लभ है, उसके करने से क्या होगा? उसके करने से तव स्नेहन मैं अवसर प्रकाश है कृत्य धना, तुम्हारे प्रेम के कारण बता रहा हूँ कि इस व्रत के करने से तुरंत के तुरंत फल की प्राप्ति होती है। क्या हो कैसे हो महाराज? नारद जी ने पूछा तो सारा विधान बता दिया और कहा कि यस्मिन तस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वित, श्रद्धा के साथ सत्यनारायण देवम ये जीवन शामुखे, संध्या समय में बैठकर भगवान सत्यनारायण का यज्ञ पूजन करना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वैष्णवं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ये दुष्कर्म तरन्ति ते। भगवान शिव कहते हैं निश्चित रूप से जो लोग भगवान श्री हरि का भजन करते हैं वे इस भवसागर को पार हो सकते हैं, और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस सत्यनारायण भगवान की जय। पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्याय। श्रीनारायण नारायण नारायण बाकी हमें इससे कथा होगी नहीं पूरी, इससे तो बंद करना पड़ेगा। यही अध्याय हो पाता है जब विवाद शुरू करते हैं तो समय होता नहीं, इसलिए पुस्तकों का ज्यादा आश्रय लेने से इतना फायदा नहीं है। बात यह है समय हम पे कम है, हम निवेदन करें। दूसरे अध्याय में नारद जी ने पूछा कि भैया सूत जी महाराज से सनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज इस कथा को किसने किया, हम सुनना चाहते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनी, और वो निर्धन ब्राह्मण कौन थे? निर्धन ब्राह्मण पिछले जन्म, निर्धन ब्राह्मण वो थे जो अगले जन्म में सुदामा बने थे, सतानंद नाम सुदामा बने थे जो। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेचारे ये निर्धन ब्राह्मण जिनकी कथा हम सुनते हैं उनकी भी निर्धनता की बात, और फिर आगे चल के कभी जाके सतानंद करके सुदामा बने तो फिर भी उसी हालत में पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि जिसको जो चाहिए वही मिलेगा, धनता निर्धनता उनका विषय नहीं है। सुदामा को धन की आवश्यकता इसलिए नहीं है। एक बार सुदामा जी के घर पे वो आए याचकगण, सोने को उठा गए। कोई याचक जैसे आते हैं घर पे भिक्षाटन के लिए आते हैं, सुदामा जी के घर पे वो आए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला थी, निकल के आई बाहर और उन्होंने अपनी झोली फैलाई, भिक्षाम दी। सुशीला हाथ जोड़ के खड़ी हुई, महाराज हमारे यहाँ सूतक लगे हुए हैं, हमारे यहाँ से भिक्षा नहीं मिली। सूतक लगे? हाँ महाराज सूतक लगे। सूतक लगने का मतलब ये होता है हमारे जैसे हमारे यहाँ सूतक लगे। कथाएं वैसे बात यही है, थोड़ी दिक्कत इस बात होती है, कथा का एक शब्द हमें सिखाता है। अगर हमारे घर में हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम प्राय अनर्थ अधर्म और पाप कमा रहे हैं नित्य।
हर क्षण में